फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार में एक लड़की रहती है। उसके माँ बाप बहुत ही अमीर परिवार में शादी कर देता है और उसके एक बेटे रहते हैं और वहाँ पे सास ससुर रहते हैं। सास ससुर का भी बहुत उम्र रहता है। कन्या लड़की शादी होकर आती है, वो लड़का सो जाता है, लड़की भी सो जाती है। उस लड़की को खाने जूस देता है रोज़ रात में पीने के लिए। उस जूस में नशा मिलाकर उस लड़की को दे दिया जाता है। लड़की पीकर सो जाती है और उसके साथ उसका ससुर उसका रेप करता है। और वो रोज़ सुबह में उठती है तो ऐसे बोलती है कि क्या कि तो ये ससुर बोलता है कि हाँ। और ये जब धीरे धीरे बात को पता लगने लगता है, इसके ससुर बाद में जब एक दिन उसका जल्दी नींद टूट जाता है और पूरा जूस नहीं पीती वो और उसको पीने का मन नहीं किया तो जूस को फेंक दी बेसिन में। तो वो जल्दी उसका आँख खुलता है तो देखती है कि उसके बगल में उसका ससुर सोया हुआ था। वो चीज़ के लेके वो घर में बवाल करते हुए अपनी सास को बताती है। उसकी सास बोलती है कि हाँ, तुम्हारे साथ मेरा बेटा प्रदीप नहीं रहता है, कि वो तुम्हारे ससुर ही रहते हैं। ये बात हम लोग सब जान रहे हैं। ये थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि ये लोग कैसे हैं। तो बोलती है कि मेरा शादी तो प्रदीप से हुआ है, फिर ये मेरे साथ क्यों मेरे बेड पे ऐसे करते हैं कि ये ससुर होके मेरे बेड पे आते हैं। तो कहती है कि मेरे बेटे से कोई बच्चा नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे अपने घर के वंश चाहिए, औलाद चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारा ससुर ही सोता है। इस चीज़ पर ये बवाल करती है, लेकिन फिर भी इसे घर से कैसे कैसे करके भाग के अपने घर चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है वहाँ पे इसके माँ बाप नहीं रहते हैं। इसके माँ बाप को इसके ससुराल वाले इतने पैसे देते हैं कि वो लोग इसे छोड़कर कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं कि जिससे ये मेरी बेटी मेरे पास ना आ सके। वहाँ पे जाती है, कोई नहीं रहता है। फिर वहाँ से सबको पकड़ के ले आता है। धीरे धीरे टाइम बीतते हैं उसके। वो एक दिन उसको चक्कर आता है, वो गिर जाती है। डॉक्टर को बुलाने पे पता चलता है कि मेघा प्रेग्नेंट है। मेघा को उसके बाद ये सब मेघा को बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। उसके बाद ये सबको लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। एक दिन बोलती है उसकी सास अपने हस्बैंड को कि देखिए इसके मुंह का बहुत चमक है, इसके मुंह पे बहुत चमक है, इससे मुझे लग रहा है कि इसे लड़का नहीं लड़की होगा। उसके ससुर बोलते हैं चलो अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर डांटते हुए बोलते हैं कि आपका दिमाग ख़राब है कि मैं आपको बताऊंगा कि लड़का है कि लड़की है। डॉक्टर ये सब चीज़ डांट डबड़ के इन लोगों को भेज देता है। उसके बाद तभी ये सब चीज़ बाद में सबको पता चल जाता है कि पेट में लड़की है। ये सब लड़की को कुछ जहरीला चीज़ खिलाना चाहती है कि जिससे बच्चा ख़राब हो जाए और गिर जाए, लेकिन ज़्यादा बेहालत होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होता है। तभी कैसे कैसे करके अपना रहती है। उसके कुछ दिन बाद लड़की जन्म लेती है। लड़की जन्म लेने के बाद उसकी बेटी को ये सब मिल के कहती है कि इसे मार देंगे कि क्योंकि हम लोगों को लड़की नहीं चाहिए, हम लोगों को लड़का चाहिए, कि फिर एक बच्चा पैदा करेगी और मुझे लड़का चाहिए। ये अपना कैसे भी करके इसके पास मोबाइल भी नहीं देता है। ये लोग मोबाइल को कैसे भी करके ये एक दिन चुरा लेती है, टेबल पे रखा रहता है तो। और इसकी बेटी को ये लोग फिर से मारने वाली थी तो ये पुलिस को कॉल करके घर में बुला लेती है। पुलिस आने के बाद ये पुलिस को सारी सच्चाई बताती है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, कि मेरा पति नहीं करके और मेरा पति ये बोलता है ये मेरा बच्चा है और मेरा ससुर मेरा रेप करता था और ये मेरे ससुर का ही बच्चा है, कि मैं सिर्फ बच्चे को इसलिए और फिर मुझे लड़की जन्म ली है तो ये सब मेरी लड़की को मारना चाहता है, ये सबको लड़का चाहिए। पुलिस बोलते हैं कि तुम लोग कितनी गिरी हुई है कि बाप के जगह पे तुम लोगों ने एक ससुर के नाम पे तुम कलंक हो और इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी
किसी को नवजात शिशु को जिसको कोई ये नहीं है कि दुनिया के बारे में कोई है, उसको तुम फिर मारना चाहते हो। और वो सबको पकड़ के सबके तीनों के तीनों को पकड़ के पुलिस जेल में लेकर चली जाती है। और ये अपना ज़िंदगी ये फिर अपने घर से चली जाती है और अपना कमा कर एक रूम रेंट पे लेती है और उसी में रहती है और अपना जॉब करती है और अपने खाती है और अपने बच्चों को भी पालती है। तो लोग इतने गिरे हुए, इतने घिनौने पे उतर जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आपको दुनिया के सामने में झूठा साबित करके रखेंगे, जो कि वो लोग खुद झूठे रहते हैं और दुनिया के सामने अच्छे बनने का नाटक करेंगे और आपको झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की घटना से आप लोग सतर्क रहे। आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए।